अरे जेई और नीट वाले बच्चों, क्या एसएचएम का मल्टीपल स्प्रिंग्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में डर लगता है क्या? तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सही वीडियो आपके सामने आ गई है और मैं आपको सिखा दूंगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, वो भी 10 सेकंड से कम समय में। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जेई मेंस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया जिसमें एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक मास m रखा हुआ है और उसको दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है और आपको बोला जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड का बिल्कुल उल्टा होता है, तो अगर हम लोग टाइम पीरियड निकाल देंगे तो फ्रीक्वेंसी तो आ ही जाएगी। चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूं। देखिए बेटा, तो जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए वो होता है 2 पाई अंडर द रूट m बाई के इफेक्टिव। अभी के इफेक्टिव क्या है? अगर दो स्प्रिंग्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हो तो जो के इफेक्टिव है वो आ जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2, और अगर दो स्प्रिंग्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो जो के इफेक्टिव है वो आ जाएगा k1 प्लस k2। और जो जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जितने भी कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं उनका टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता। तो चाहे वो सिस्टम ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, चाहे ऐसे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर किसे सीरीज कहेंगे और किसे पैरेलल कहेंगे? तो ये देखिए, अगर एक के बाद एक स्प्रिंग आपस में कनेक्टेड रहेंगे तो हम इसे कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि स्प्रिंग का एक हिस्सा तो मास m से जुड़ा हुआ है और दूसरा रिजिड सपोर्ट से जुड़ा है तो इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। और यहां पर भी आप देखिए कि स्प्रिंग का एक एंड तो मास से कनेक्ट है और एक रिजिड एंड से कनेक्ट है, एक मास से कनेक्ट है, एक रिजिड एंड से कनेक्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन भी कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या अब आप मेरी बात समझ गए हैं? क्या अच्छे से समझ गए? चलिए आइए अब हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस से लौट जाते हैं। तो यहां देखिए कि स्प्रिंग का जो एक हिस्सा है वो तो मास m से कनेक्टेड है और एक हिस्सा रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। एक मास m से कनेक्टेड है और एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो जो k इफेक्टिव आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू k1 प्लस k2, दैट मींस वो हो जाएगा 2k। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा दैट विल बी 2 पाई अंडर द रूट m बाय 2k। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगी? 1 बाय 2 पाई अंडर द रूट 2k बाय m। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी, और अगर आ गई है तो देखिए आंसर मैच कर रहा है हमारा। आंसर मैच कर रहा है हमारा तीसरा, पहला नहीं, तीसरा आंसर मैच कर रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है।